हे हनुमान जी, आपने युद्ध में मेघनाद को पछाड़ा। आप राम भक्त हनुमान हो। आपसे बड़ा राम सेवक कौन है? आप दयावान हो। हे प्रभु, हम लोगों पर दया करें, हम दीन दुखियों पर भी दया करें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों, आज हम हनुमान जी के एक ऐसे चमत्कार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों, हनुमान जी संकट मोचन है और उनके लिए सब संभव है। तो शुरू करते हैं राम भक्त हनुमान जी की जय जयकार करते हुए। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं महाराष्ट्र के पुणे से हूँ। मैं हनुमान जी की भक्ति में 2 साल से कर रही हूँ और मेरा कोई भी भाई नहीं है, इसीलिए मैंने हनुमान जी को अपना बड़ा भाई माना है। मेरी मम्मी की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उन्हें बड़े ही प्रॉब्लम होने लगी। जब हमने डॉक्टरों के पास दिखवाया तो डॉक्टरों ने कहा कि इनको बहुत ही कफ जम चुका है और इनका थायराइड भी बढ़ चुका है और इनका वजन भी धीरे धीरे घट रहा था और बड़ा ही तेजी से घट रहा था। इनका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत कमजोर हो गया था। यह देखकर मैं काफी डर चुकी थी और मैं हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानती थी और मैं रोज हनुमान जी से यही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए। एक दिन मेरी मम्मी की और तबीयत खराब हो गई और हमने उनको डॉक्टर के पास ले जाया। डॉक्टर ने कहा कि इनका कफ बहुत ही जम चुका है और इन्हें टीबी भी हो सकती है, यहाँ तक कि कुछ भी हो सकता है। यह देखकर मैं काफी घबराई। डॉक्टर ने उन्हें कफ की दवाई दी और कहा कि इनको नमूनिया भी हो सकता है। यह देखकर हम काफी डर चुके थे और मैंने अपनी माँ को घर लाया। जब मैं सुबह उठी तो पता चला कि माँ की आवाज ही नहीं आ रही है। इतना कफ जम चुका था, वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। यह देखकर मैं रोने लग गई। मैंने माँ के सामने ही हनुमान जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपके बजरंग बाण का पाठ करूंगी। हे प्रभु, मैं 1000 हनुमान चालीसा का संकल्प लेती हूँ, आप मेरी माँ को ठीक करें। और मैंने हनुमान बाहु का 7 दिन का संकल्प लिया और 1000 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया और मैंने माँ से भी कहा कि आप मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़े और हनुमान जी की भक्ति करें, क्योंकि मैं हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानती थी और मुझे हनुमान जी पर पूरा भरोसा था। डॉक्टरों ने मेरी मम्मी से कहा था कि इनको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उनके चेकअप किया गया, उनकी रिपोर्ट आने के लिए थी। मैंने हनुमान चालीसा और हनुमान बाहु पढ़ने लग गए, बजरंग बाण पढ़ने लग गए। आपको यकीन नहीं होगा, जिस दिन हनुमान बाहु का 7वां दिन था और पूरा होने वाला था हनुमान बाहु का संकल्प, उस दिन सभी रिपोर्टें आई और मैंने डॉक्टर साहब को वहां व्हाट्सएप की। जब डॉक्टर साहब ने उनको देखा तो वह बड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि आपकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। आपको यकीन नहीं होगा, जैसे ही हनुमान बाहु का संकल्प पूर्ण हुआ उसके दूसरे दिन बाद मेरी माँ पहले जैसे एकदम ठीक हो गई, मानो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और दोस्तों, अगर आपका हनुमान जी पर भरोसा हो तो हनुमान जी आपके हर कार्यों को करते हैं। सिवाय राम जी की भक्ति और हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी सब करने में सक्षम है। कहा जाता है कि राम नाम हजारों कामधेनुओं के समान है, यानी कि कामधेनु, जो कामधेनु आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। लेकिन भगवान श्री राम का नाम हजारों कामधेनुओं के समान है और अगर हनुमान जी के साथ आप राम जी का नाम जपते हो तो आपके जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होनी निश्चित है। दोस्तों, ऐसे ही सच्चे अनुभवों के साथ हाजिर होंगे एक नए